कमाल वो आके ज़मीं पे दे के जाए आसमां। शाबाशियाँ शाबाशियाँ शाबाशियाँ। हम सभी रतन टाटा जी को बड़े उद्योगों जैसे ऑटोमोटिव, एयरलाइंस, केमिकल, स्टील, होटल आदि में एक उद्योगपति के रूप में जानते हैं, लेकिन उनके डेयरी उद्योग में योगदान को भी साझा करना आवश्यक है। आज रतन टाटा जी को याद करते हुए आइए हम उनके द्वारा उठाए गए विभिन्न कदमों पर नज़र डालें, जो हजारों महिला डेयरी किसानों के जीवन यापन और हर भारतीय के लिए फाइनेंशियल और न्यूट्रिशनल सिक्योरिटी सुनिश्चित करते हैं। डेयरी किसानों की सहायता के लिए टाटा ट्रस्ट ने टाटा डेयरी मिशन की स्थापना की, जिसे डेयरी हेल्थ एंड न्यूट्रिशन इनिशिएटिव इंडिया फाउंडेशन धानी के साथ साझेदारी में चलाया जा रहा है। धानी एक सेक्शन 8 कंपनी के रूप में स्थापित किया गया है। इस प्रोग्राम का उद्देश्य मिल्क प्रोड्यूसर की आय को स्थायी रूप से बढ़ाना है, जिसमें मिल्क प्रोडक्शन, एनिमल हेल्थ, ब्रीड डेवलपमेंट और फीड एंड फॉडर के संदर्भ में उनकी क्षमता को सशक्त किया जाता है। धानी की स्थापना टाटा ट्रस्ट द्वारा ग्रामीण भारत में डेयरी खेती की स्थिति को बदलने और इसे स्थानीय किसानों, विशेष रूप से महिलाओं के लिए एक लाभदायक वैकल्पिक आय के स्रोत के रूप में स्थापित करने के उद्देश्य से की गई थी। इस क्षेत्र को कुछ प्रमुख चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है, जिनमें उचित ज्ञान की कमी, आवश्यक इनपुट की कमी और अनऑर्गेनाइज्ड मार्केट शामिल हैं। इस मौजूदा अंतर को खत्म करने के लिए धानी ने एनडीडीबी नेशनल डेयरी सर्विसेज के साथ मिलकर किसानों को ऑर्गेनाइज्ड और शिक्षित करने का बीड़ा उठाया है, ताकि डेयरी को एक रिलायबल और परमानेंट इनकम सोर्स के रूप में स्थापित किया जा सके। टाटा ट्रस्ट की टीम 4 भारतीय राज्यों के 5 स्थानों पर डेयरी किसानों के साथ निकटता से काम करती है। धानी ने अब तक 5 फार्मर प्रोड्यूसर कंपनियों की सफलतापूर्वक स्थापना में मदद की है। अगर इन 5 कंपनियों का डेटा देखा जाए तो 98% इनमें महिला किसान हैं। लगभग 3000 के आसपास गांव कवर्ड हैं। 1,22,100 से ज़्यादा मेंबर हैं। 4,74,000 लीटर दूध रोजाना कलेक्ट होता है और अब तक ये कंपनी 2,658 करोड़ रुपए फार्मर्स को वितरित कर चुकी है। जिन 5 कंपनियों को टाटा ट्रस्ट ने सपोर्ट किया है, आइए एक एक करके उनका अवलोकन करते हैं। सबसे पहले देखते हैं इंदुजा महिला मिल्क प्रोड्यूसर कंपनी, जो कि यवतमाल महाराष्ट्र में है। जून 2024 तक ये प्रतिदिन 48,000 किलोग्राम दूध की रोज खरीद करती है। अगस्त 2018 में स्थापना के बाद से सदस्यों को कुल 193.98 करोड़ का भुगतान किया गया है। इसके पास लगभग 2.5 करोड़ की शेयर पूंजी है और अप्रैल 2023 से मार्च 2024 तक कुल टर्नओवर 83 करोड़ के आसपास रहा। सखी मिल्क प्रोड्यूसिंग कंपनी, जो कि अलवर राजस्थान में है, 2016-17 में इनके पास 64 मिल्क पूलिंग पॉइंट थे, जो कि 8 सालों में बढ़कर 1223 हो गए। 2016 से स्थापना के बाद से सदस्यों को लगभग 1103 करोड़ रुपए का भुगतान किया गया है। 73% सदस्य स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर हैं, जिनके पास 3 से कम दूध देने वाले पशु हैं। मार्च 24 तक 9.2 करोड़ की शेयर पूंजी है और 1290 से अधिक लोगों को रोजगार दिया गया है। आशा महिला मिल्क प्रोड्यूसर कंपनी के पास, जो कि उदयपुर राजस्थान में है, 692 मिल्क पूलिंग पॉइंट हैं। वर्तमान में प्रतिदिन 66,000 लीटर दूध की खरीद होती है। नवंबर 2016 में स्थापना के बाद से सदस्यों को कुल 812 करोड़ का भुगतान किया गया है। 22-23 में 43 लाख का लाभांश वितरित किया गया और जून 24 तक 6.07 करोड़ की शेयर पूंजी है। श्वेतधारा महिला मिल्क प्रोड्यूसर कंपनी, जो कि प्रतापगढ़ यूपी में है, दिसंबर 2016 में स्थापना के बाद से
सदस्यों को कुल 295 करोड़ का भुगतान कर चुकी है। वर्तमान में प्रतिदिन 92,000 किलोग्राम से अधिक दूध की खरीद हो रही है। यहाँ पे 889 से अधिक गांवों में संचालन किया जा रहा है और इसकी पूरी शेयर पूंजी 4.5 करोड़ की है। रुहानी मिल्क प्रोड्यूसर कंपनी जो कि सिरसा हरियाणा में है, वर्तमान में प्रतिदिन लगभग 38,000 किलोग्राम दूध खरीदती है। 23 अप्रैल से 24 मार्च के बीच टर्नओवर 64.6 करोड़ का रहा। इसमें 46% महिला सदस्य हैं और इसकी शेयर पूंजी 1.57 करोड़ रुपए से अधिक है। फरवरी 2017 से अब तक सदस्यों को 253 करोड़ रुपए का भुगतान किया गया है। 2016 में टाटा ट्रस्ट ने पोषण सुरक्षा में सुधार के लिए इंटीग्रेटेड प्लेटफॉर्म की पहल की, जिसमें गवर्नमेंट, मिनिस्ट्रीज, स्टेट गवर्नमेंट, डेवलपमेंट एजेंसीज, फूड प्रोड्यूसर, प्रोसेसर और फोर्टिफिकेशन प्रीमिक्स के प्रोड्यूसर को शामिल किया गया। इसका उद्देश्य प्रमुख फूड प्रोडक्ट्स में फोर्टिफिकेशन को बढ़ावा देना था। इस संदर्भ में टाटा ट्रस्ट द्वारा फंडेड फूड फोर्टिफिकेशन रिसोर्स सेंटर FFRC को दिल्ली में FSSAI के मुख्यालय में स्थापित किया गया। दूध प्रोटीन, कैल्शियम और विटामिन A और D का अच्छा सोर्स है, लेकिन प्रोसेसिंग और लो फैट वाले दूध के सेवन से इन न्यूट्रिशनल एलिमेंट्स की कमी हो सकती है, जिससे खासकर शहरी क्षेत्रों में विटामिन A और D की भारी कमी देखी जा रही है। 2012 की NNMB और ICMR रिपोर्ट के अनुसार भारत में यह कमी व्यापक है। टाटा ट्रस्ट ने NDDB और वर्ल्ड बैंक के साथ मिलकर मिल्क फोर्टिफिकेशन प्रोजेक्ट में योगदान दिया है। उनकी भूमिका डेयरी को टेक्निकल और फाइनेंशियल हेल्प, एंडोर्समेंट और लेबलिंग में मदद, क्वालिटी कंट्रोल और SOPs का विकास, डेयरी कर्मचारियों के प्रशिक्षण और जागरूकता अभियान और स्कूलों के लिए फोर्टिफाइड गिफ्ट मिल्क योजना का समर्थन। भारत में ऑर्गेनाइज्ड डेयरी सेक्टर 15% के रेट से बढ़ रहा है, जो 416 लाख लीटर पर डे का उत्पादन करता है, जिससे 275 मिलियन लोग लाभान्वित होते हैं। वर्तमान में 150 लाख लीटर पर डे दूध का फोर्टिफिकेशन हो रहा है, जो 100 मिलियन लोगों तक पहुंचता है। टाटा ट्रस्ट का लक्ष्य है इस साल 200 लाख लीटर पर डे दूध का फोर्टिफिकेशन कर 133 मिलियन लोगों को लाभ पहुंचाना है। साथ ही 5 राज्यों में 2.2 मिलियन बच्चों को फोर्टिफाइड दूध देना भी है। दोस्तों, आज रतन टाटा हमारे बीच नहीं है, लेकिन उनका नाम भारतीय अर्थव्यवस्था और समाज के प्रति उनके अमूल्य योगदान के लिए सदैव अमर रहेगा। जिस तरह से उन्होंने महिला डेयरी किसानों की जिंदगी में बदलाव लाने का सपना देखा और उसे साकार किया, वह किसी मिसाल से कम नहीं है। उनके लीडरशिप में एक ऐसा सशक्त तंत्र बना जिसमें महिलाओं को सम्मानजनक रोजगार मिला और उनके मेहनत के पैसे सीधे उनके बैंक खातों में पहुंचे। यह सिर्फ व्यापार नहीं था, यह एक इंसानियत का उदाहरण था जिसे दुनिया भर के बड़े बड़े उद्योगपति भी शायद ही समझ पाएं। रतन टाटा के युग में जीने का सौभाग्य पाकर मैं गर्वित और धन्य महसूस करता हूँ। जय हिंद।